जी, आप अल्मोड़ा जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं और स्वाभाविक रूप से आप में अनुभव की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा पार्टी में क्या क्या दायित्व आप निभा चुके हैं जिनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिल सकता है? धन्यवाद नेगी जी। मैं वर्ष 2007 में पहले अध्यक्ष रहा, उससे पहले जिले का 2 बार महामंत्री रहा और 2 बार लंगड़ा विकासखंड का वर्ष 1996 से 2002 तक बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में मंडल अध्यक्ष बन गया था 1996 में। उसके बाद 2002 में जिले का महामंत्री, फिर 2004 से 2007 तक जिला महामंत्री, 2007 से 2010 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा और 2010 से लगातार मैं अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। वर्ष 2012 में मुझे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी रहने का 6-7 महीने कार्यवाहक अध्यक्ष भी मैं रहा और जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तब मैं उस समय मेरे पास संगठन से हट करके भी जिला उपाध्यक्ष के पद पर 20 सूत्री कार्यक्रम के पद पर भी मैं रहा। तमाम करीब 34 वर्षों से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और आज मुझे वर्ष 2022 में पुनः पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए जो नई जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और उसमें बड़े पद पर रहना भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारी सरकार है। सभी कार्यकर्ता जितने भी आज ये बहुत बड़ा दल, विश्व का सबसे बड़ा दल के रूप में 18 करोड़ सदस्य इस पार्टी के अंतर्गत हैं। मैं अल्मोड़ा जिले के अंदर हमारे 11 मंडल आते हैं, उन 11 मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके सभी जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं किसी को संगठन में, किसी को सरकार में, किसी को जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, कहीं न कहीं एडजस्ट करके सब कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं भी बन पाया है, उस कार्यकर्ता के हम काम को कैसे कर सकते हैं और जनता की भलाई के लिए जो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उनको जन जन तक पहुंचाकर उसका लाभ जो अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंच सकता है, उसका पूरा प्रयास रहेगा। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ तन से मन से खड़ा रहूंगा। किसी भी कार्यकर्ता या जनता को कहीं पर भी जो भी परेशानी होगी, उस परेशानी का कैसे मैं निदान कर सकूं, अपने जिले के जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बातचीत करके और उनसे उसका समाधान कैसे हो सकता है अपने जिले में, ये मेरा पूरा प्रयास है। क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष भी हैं, ऐसे में जो है जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके अलावा आम जनता की भी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? आम जनता की अपेक्षाएं होती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसको सारे लोग उससे विज्ञ हैं, समाज के लोग भी, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जनता की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं का लाभ हम गरीब तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वो संगठन के माध्यम से हम प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारी कमेटी होती है, उस कमेटी के माध्यम से हम जनता के सुख दुख में जो हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कहाँ क्या समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले तक, प्रदेश तक अपनी सूचना करते हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, उस जिनको जिले के अधिकारी भी जिन समस्याओं का निदान करने में सक्षम नहीं होते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पोर्टल बना हुआ है। उस मुख्यमंत्री पोर्टल में हमारे जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं वो सीधे
उस पोर्टल में वहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी बात रखते हैं, जिससे वहाँ से सीधे तुरंत उस विभाग के अधिकारी को फोन हो जाता है कि फलाने जगह पर ये फलानी समस्या है। उस समस्या का निदान करने के लिए तुरंत ही अधिकारी स्टेप उठाते हैं और हमारे कार्यकर्ता इस चीज के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो है एक तरफ विपक्षी पार्टियां है ही मौजूद हैं, दूसरी तरफ किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं नाराजियाँ भी रहती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिले में पार्टी को जीत दिलाना आपके लिए एक चुनौती है, तो इस चुनौती का मुकाबले के लिए आप इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, मैं इसको बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। आपने अभी हाल ही में चुनाव में देखा होगा कि गुजरात में हम 182 में से 156 सीटें जीत करके, क्योंकि वहाँ तो 32 वर्षों से लगातार 27 वर्षों से हमारी सरकार थी, वहाँ भी कहीं न कहीं परेशानियां रही होगी। उसके बाद भी जनता ने जो मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उससे हमको नहीं लगता। उत्तराखंड में भी 2022 के चुनाव में सारे राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, पर आप सब लोगों ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है, हम 70 में से 47 सीट जीत करके और 2-4 सीटें तो हमारे अल्मोड़ा की ही 2 सीटें तो ऐसे हम हार गए कि एक को 60 वोट से हार गए, एक को 108 वोट से हार गए। और कहीं न कहीं हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के लिए तत्पर रहते हैं। जिसको भी हमारे वहाँ टिकट मिलता है उसके पीछे कार्यकर्ता लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझे टिकट नहीं मिला करके नाराजगियां हो सकती है, पर लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी ने देश के अंदर काम किया है और जो जनता के हित के कार्य किए हैं, उसके वजह से हमको कोई चुनौती नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से काम करने के लिए, क्योंकि आपने देखा जब 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, आज तो हमारे पास 2024 में तमाम मुद्दे हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, विपक्षी दल कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे करके जब नारा हम दिया करते थे, तारीख तो बताओ करते थे, वो तारीख भी आपने देख ली। 5 अगस्त 2020 को उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा करके दिखा दिया कि हम जिस बात को कहते हैं उस बात को करते हैं, हम जनता को बरगला नहीं सकते। ये इसके आधार पर हम तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों को जीतेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिले में जाकर के तमाम विकास कार्यों को कर रहे हैं। वो विकास कार्य जनता के सम्मुख है, उसके आधार पर हम 2024 में चुनाव को जीतेंगे, ये मेरा मानना है। जी भगवान जी, अंत में यह है कि आप अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा कार्यकर्ताओं से और जनता से निवेदन है कि हम सब लोग मिलजुल करके जो विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं, उनके आधार पर हम सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को और कैसे अधिक मजबूत बना सकते हैं। देश के अंदर कहीं पर भी विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको आपने भी सब लोगों ने, जनता देख रही है। जो विपक्ष है हमारे देश के अंदर, वो कहीं पर भी विपक्ष के अंदर नेता नजर नहीं आता कि उनकी कोई विपक्ष की कोई योजना हो कि वो बताए हमको कि हमारी योजना यह है। केवल आज तक वो गरीब जनता को बेवकूफ बना करके ठगी करते थे, आज वो ठगी उनकी बंद होगी। इसके आधार पर मेरा जनता से निवेदन है कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अच्छे कार्य, उन सबको देखते हुए मेरा जनता को यही संदेश है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने दिखा दिया कि आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। अभी 20 देशों के G20 का सम्मेलन हमारे देश के अंतर्गत हो रहा है। पता चल जाएगा कि हम विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं। G20 सम्मेलन से ही
पूरी जनता में बहुत बड़ा एक संदेश जाने वाला है। आज तक देश के अंदर अगर G20 देशों के और सम्मेलन हुआ भी एक बार हुआ लगता है, मुझे ध्यान आ रहा है, और कहीं भी ये संदेश नहीं था। और आज हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि मोदी जी के अच्छे कार्यों को, जितने कार्य किए हैं वो जनहित के कार्य हैं, उसको देखते हुए मिशन 2024 जो हमारा लक्ष्य है, जो 302 सीटें हमारी 301 सीटें लोकसभा की है, हम 350 सीटें जीतेंगे पूरे देश के।